नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके हैं अपने चैनल G2 में। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के 30 ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी परीक्षाओं में आएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत का संविधान बनाने के लिए कितना समय लगा? तो भारत का संविधान बनाने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। सी इसका सही जवाब होगा। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका सही जवाब होगा B.N. राव। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा राज्यों का संघ। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो इसका सही जवाब होगा न्यायपालिका। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष आवश्यक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आपका अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं, इसका सही जवाब होगा नीलम संजीव रेड्डी। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका,
राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति राष्ट्रपति होता है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति होता है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्चतम है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्चतम है भारत का संविधान। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानून से। डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली है? तो इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है आपका, भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? तो भाषा के आधार पे पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 368। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें।